देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है कि गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट लिखने के लिए केवल आएगा पेपर में, तो 2 नंबर में आएगा। और गॉस थ्योरम के बेस पे 2-3 डेरिवेशंस भी हैं जो इसके आगे चलेंगे हमारे, तो इसलिए थ्योरम और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका प्रूफ भी साथ में आ सकता है, तो वो 4 या 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो गॉस ने क्या कहा था वो समझ लो पहले। अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ये थ्योरम केवल क्लोज्ड सरफेस के ऊपर ही लगती है, बंद पृष्ठ, चारों तरफ से बंद हो, भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसा भी हो, क्लोज्ड हो, उसके अंदर मान लिया सपोज करो सिंगल चार्ज है या कई सारे चार्ज हैं, कई सारे चार्ज होंगे तो मिला के समेशन कर लेंगे हम, उसका टोटल कर लेंगे। अब इससे जो लाइनें ये पास हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इधर से, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस से गुजर रही है, और इस सरफेस से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है तो इसका मतलब फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स वही तो होता है कि सरफेस से लाइनें पास हो रही हो, तो इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है उस फ्लक्स की कैलकुलेशन करने का एक शॉर्टकट दिया था इन्होंने, गॉस ने। इन्होंने क्या शॉर्टकट दिया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए ना, बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में, इससे जो घिरा हुआ आयतन है उसमें उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जितना आवेश उपस्थित है उसका 1/ε0 टाइम्स ये तुम्हारा फ्लक्स निकल आता है। अब हम देखते हैं ये बीच में क्या लिखा हुआ है। ये गॉस थ्योरम में ये है, लोग कभी कभी इसे समझ लेते हैं, ये नहीं है, ये तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका लिखा हुआ है। ठीक है ना, फ्लक्स अगर तुम्हें इस टेढ़े मेढ़े सरफेस से कैलकुलेट करना हो तो कैसे किया जाएगा, तो तुम क्या करोगे, एक छोटा सा एरिया यहाँ कंसीडर कर लोगे ds, उसके ऊपर एरिया वेक्टर ये ds हो गया, ठीक है ना, फिर E डॉट ds यहीं पे करोगे तो इस छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये निकलेगा। और जब E डॉट ds को तुम इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेशन भी ऐसा कैसा करना है, ये जो सर्कल बीच में बनना दिख रहा है ना, ये क्लोज इंटीग्रल को शो कर रहा है। क्लोज इंटीग्रल मतलब पूरा सरफेस कवर करते हुए ये इंटीग्रल तुम्हें फैलाना है, तो ऐसी सिचुएशन में तब जाकर के फ्लक्स निकलेगा। तो गॉस ने ये शॉर्टकट दिया कि ये सब इस तरह से इंटीग्रेशन करके और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्या करो 1/ε0 टाइम्स देख लो इसके अंदर कितना चार्ज है टोटल, और वो नेट चार्ज यहाँ पे लिख दो, बस सीधे तुम्हारा फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स को निकालने का डेफिनेशन ये कहती है, लेकिन गॉस थ्योरम कहती है कि तुम्हारा फ्लक्स इससे भी निकल जाएगा। ये है गॉस थ्योरम, समझ रहे हो? फिर से देख लो कि अगर मान लीजिए सपोज करो कोई वैद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ रखा है, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो कितना इसके अंदर चार्ज है, Q, तो उस Q टाइम्स 1/ε0, इससे फ्लक्स मिल जाएगा। बस इतनी बात उसने बताई। अब अगर हम इस पर प्रूफ देखें तो प्रूफ देखो, हालांकि प्रूफ करना चाहिए टेढ़ी मेढ़ी सरफेस के लिए, लेकिन शॉर्टकट में अगर आता है तो तुम स्फीयर के लिए इसको कर सकते हो। हम स्फीयर के लिए करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये गोला है और इसके सेंटर पे सपोज Q चार्ज रखा है, ठीक है ना, माना गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्मॉल q आवेश रखा है और गोले की त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है, तो ये प्लस q आवेश हो गया, इसकी त्रिज्या स्मॉल r हो गई। ये पॉइंट हमने P कंसीडर कर लिया इसकी सरफेस पे, ठीक है। अब ये कहते हैं फ्लक्स निकालो तो इतना होता है, तो हमें तो ये पता है भाई, अभी तक गॉस थ्योरम तो हमें डिराइव करनी है, वो तो बात की बात है, अभी तो हमें यही पता है फ्लक्स निकालना है तो ऐसे निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, माना P पर अनंत सूक्ष्म पृष्ठ कौन सा है, ds है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया हमने क्या करा, ds मान लिया, तो इसमें आउटवर्ड नॉर्मल बाहर निकलता हुआ नॉर्मल ये हो जाएगा ds वेक्टर, बाहर की ओर बंद पृष्ठ ऐसे है तो बाहर की ओर निकलता हुआ नॉर्मल, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल ds वेक्टर उधर हो गया। P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो तुम देखो Q से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र पता है, ये भी हम पहले डिराइव कर चुके हैं। कुछ भी हम ऐसा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें नहीं पता है, कहीं पर भी ऐसा मिले तो बताना कि हम तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, जो पुराना पढ़ा है वही यूज इस्तेमाल होगा, पुराना नहीं याद है तो आगे भी दिक्कत होगी, सीधा लॉजिक। जैसे ये कहते हैं कि जितनी चीनी डालोगे शरबत में उतना ही मीठा होगा,
अब तुम सोचो कि चीनी तो हम 2 दाने डालें और मीठा बहुत सारा हो जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सेम यही चीज़ पढ़ाई में, जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें समझ में आएगा, उतना ही तुम आगे निकलोगे अपने जीवन में, ठीक है ना। तो E इक्वल टू इतना हो गया। अब अगर हम निकालें इससे लिंक्ड फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्र ds वेक्टर, ds से बद्ध फ्लक्स, तो ये हो जाएगा, या ऐसे करो सीधे पूरे गोले से निकाल लो, गोले से बद्ध फ्लक्स, तो फाई ई, फाई का मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, यहाँ पर भी ई लगा सकते थे हम, फाई ई, क्योंकि चैप्टर वही चल रहा है ना, तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे कि ई लगाएं ना लगाएं। कहीं पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड की भी बात हो रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात हो रही हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल करें, तब जा करके ज़रूरी हो जाता है कि ई और बी लगाएं। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटे से पृष्ठ से कितना पास हो रहा है, बी डॉट डी एस, और पूरे पृष्ठ से कितना पास होगा, तो हम क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये वाली चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दी, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखो ई डॉट डी एस को सॉल्व करो, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है, ds वेक्टर इधर है और q से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही की तरफ होगी, हमने बताया था प्लस से अवे, प्लस से दूर की तरफ होती है, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, 0, तो cos 0, तो क्लोज इंटीग्रल e ds cos 0 बन हो गया। e की वैल्यू फर्स्ट से डाल देंगे, तो ये हो गया जाकर के सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो इसमें वैल्यू डाल दोगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, और e की वैल्यू 1/4π0 q/r² * ds। अब तुम देखो इंटीग्रल जब करेंगे हम पूरी सरफेस पे, तो बदलेगा क्या क्या, जब तुम इसका इंटीग्रल ऐसे से करोगे तो देखो ना तो डिस्टेंस बदलेगी, क्योंकि हमेशा तुम्हें सरफेस पे ही तो रहना है, रेडियस भी नहीं बदलती, चार्ज फिक्स्ड है वो भी नहीं बदलता, तो ये सब कांस्टेंट में बाहर आ जाएंगे, 1/4π0 q/r², ये बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल ds। छोटे से एरिया को पूरा तुम फैलाओगे तो पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा, उन्हीं गोली के पृष्ठ जितना होता है, तो ये कितना होता है 4πr², ये होता है इसकी वैल्यू, ये तो पहले लगा ही लगा है q/r², तो यहाँ से 4π से 4π कैंसिल, r² से r², q/ε0, वही आ गया 1/ε0 टाइम्स q, तो यही गॉस थ्योरम है। तो लेफ्ट साइड में फाई चल रहा था, फाई इज इक्वल टू इतना, यही गॉस का प्रमेय है। तो ये अगर स्फीयर के लिए ले ली जाए, गोले के लिए प्रूफ करी जाए तो बड़ी आसानी से हो जाती है, और अगर तुम टेढ़े मेढ़े सरफेस पे करना चाहो तो फिर उसमें सॉलिड एंगल वगैरह का कंसेप्ट आता है, तो वो हमारे लेवल से बाहर हो जाता है, तो तुम इसी तरह से इसका प्रूफ करके दिखा दोगे। तो इस तरह से गॉस थ्योरम अगर प्रूफ करने को आती, डेफिनेशन और प्रूफ करने को आती तो पूरा, अगर केवल गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आता है तो तुम ये लिखोगे, समझ गए बात को।